Good morning to everyone. As you know, our topic under discussion is conditionals. We have already discussed the types of conditionals. As you know, let us discuss the types of conditionals again. After that, you will have to fill these blanks, keeping in mind all the four types of conditionals. Zero condition. It applies to those statements which are true for all times. फॉर एग्जाम्पल इफ वी हीट आइस इट मेल्ट्स। तो ये भी फैक्चुअल पोजीशन है कि जब भी हम आइस को गर्म करते हैं तो वो क्या होती है, पिघलती है। कि इफ वी हीट आइस इट मेल्ट्स, अगर हम आइस को गर्म करते हैं तो वो पिघलती है। इफ यू हीट आयरन इट एक्सपेंड्स। When the sun goes down, it gets dark. It is also a scientific fact या universal fact कि when the sun goes down, it gets dark. कि जब भी जो है वो सूरज डूबता है तो अंधेरा हो जाता है। इसी तरह है if you put a paper boat on water, it floats. कि अगर आप कहो कि कागज की नाव जो है वो पानी पे डालते हैं तो वो तैरती है। तो ये सारी की सारी जो है they come under the category of zero conditionals because all these statements are based on facts. And so far as the first, second and third conditions are concerned, you will try to observe the difference. If you work hard, you will get success. अगर आप मेहनत करते हो तो आप कामयाब हो जाओगे। इसी तरह है, अब डिफरेंस देखें, यहाँ प्रेजेंट सिंपल है, यहाँ फ्यूचर सिंपल है। तो ये इफ वाली जो भी मतलब क्लासेज हैं ये क्या है, जैसे हमने पहले आपको बताया ये सुबऑर्डिनेट क्लास है और ये वाली जो है वो मेन क्लास है। दिस इज मेन क्लास एंड दिस इज सुबऑर्डिनेट क्लास। इफ क्योंकि ये मेन क्लास है तो ये इस पर डिपेंड नहीं करती, बल्कि ये वाली जो है ये सुबऑर्डिनेट क्लास है या डिपेंडेंट क्लास है, तो ये इस पर मतलब मीनिंग इसका जो है वो इस पर डिपेंड करता है। अगर हम ऐसे कहें ना कि इफ यू वर्क हार्ड, अगर आप मेहनत करते हो, तो ये पूरा इसकी सेंस नहीं ना। तो इसके लिए जिस सेंटेंस के पार्ट की कंप्लीट सेंस ना हो वो सुबऑर्डिनेट में आता है या डिपेंडेंट में आता है। जो जिसकी कंप्लीट मीनिंग या सेंस बनता है वो इंडिपेंडेंट में आता है। अब देखो इफ यू वर्क हार्ड यू विल गेट सक्सेस। अब देखो यहाँ मैंने फर्स्ट फॉर्म की जगह सेकंड फॉर्म लगाई है, इफ यू वर्कड हार्ड, तो आगे विल की जगह क्या आएगा, वुड। इफ यू वर्कड हार्ड यू वुड गेट सक्सेस। अब थर्ड कंडीशन जो है इफ यू हैड वर्कड हार्ड, यहाँ जो है मतलब रिग्रेट है एक किस्म की, ठीक है ना। तो कि इफ यू हैड वर्कड हार्ड, कि अगर आपने मेहनत की होती यू वुड हैव गॉट सक्सेस, आपको कामयाबी मिल गई होती। जो है आपने सिर्फ ये याद रखना है कि अगर कोई फैक्चुअल पोजीशन में कोई स्टेटमेंट है तो उसमें दोनों तरफ क्या करना है, फर्स्ट फॉर्म लगानी, दैट मीन्स प्रेजेंट सिंपल लगाना है। लेकिन जो जनरल स्टेटमेंट्स है, अगर इफ में फर्स्ट फॉर्म है तो दूसरी साइड विल और फर्स्ट फॉर्म। अगर इफ में सेकंड फॉर्म है दैट मीन्स पास्ट सिंपल है तो आगे दूसरी सेक्शन में मेन सेक्शन में वुड और फर्स्ट फॉर्म। अगर इफ में पास्ट परफेक्ट है हैड और थर्ड फॉर्म तो दूसरी साइड वुड हैव और थर्ड फॉर्म जो आएगा। ये हम इसको उल्टा भी लिख सकते हैं कि यू विल गेट सक्सेस इफ यू वर्क हार्ड, you would get success if you worked hard, you would have got success if you had worked hard। उससे कोई रूल जो है वो नहीं बदलना है। मतलब कि इफ वाली कोई भी जो है मतलब सेंटेंस का पार्ट है तो वो सुबऑर्डिनेट क्लास में आएगा। आप देखो उसी के बेस पर इन्हीं को आपने सामने रखकर जो है वो ये इनको कंप्लीट करने की कोशिश करनी है। अब एग्जाम में क्या होता है, या तो करेक्शन फॉर्म में आती है कंडीशनल या आपको ब्लैंक फॉर्म में आएगा। अगर आपके टेंसेस क्लियर है, मतलब इफ यू हैव कंप्लीट नॉलेज ऑफ द टेंसेस, मतलब यू विल नॉट फील एनी प्रॉब्लम इन फिलिंग द ब्लैंक्स। लेट अस टेक देम वन बाय वन। फर्स्ट वन, व्हाट वुड यू डू इफ यू डैश विन ए लॉटरी। अब देख लो ये साइड इफ वाली सेक्शन जो है सबऑर्डिनेट सेक्शन जो है ये क्या है, ब्लैंक है। अब हमने इसके बेस पर लेना है। अब देखो यहाँ व्हाट वुड यू डू, वुड और फर्स्ट फॉर्म है। अब देखो यहाँ वुड और फर्स्ट फॉर्म है, इसका मतलब ऑटोमेटिकली यहाँ कौन सी फॉर्म आएगी, सेकंड फॉर्म जो आएगी। व्हाट वुड यू डू इफ यू वॉन, ये सेकंड कंडीशनल है। अब देखिए नेक्स्ट वाला सेंटेंस है, इफ यू डैश नॉट गो टू सी योर मदर शी वुड बिकम एंग्री।
ठीक है ना। अब देखो यहाँ भी है, यहाँ भी इफ वाली सेक्शन जो है वो खाली है। अब यहाँ देखो, यहाँ भी वुड और फर्स्ट फॉर्म है, तो इसका मतलब है वुड और फर्स्ट फॉर्म, ये भी सेकंड कंडीशन हो गई। तो इधर क्या लगना है, सेकंड फॉर्म लगनी है। इफ यू, अब ये क्योंकि नेगेटिव है ना, कई बच्चे लिखते हैं ना कि इफ यू डिड नॉट वेंट, जो है देखो डिड जहां लग गया वहां हमेशा क्या लगेगी, फर्स्ट फॉर्म में लगेगी। तो यहाँ क्या आएगा, इफ यू डिड नॉट गो, इफ यू डिड नॉट गो, है ना, टू सी योर मदर शी वुड बिकम एंग्री, कि अगर आप अपनी माँ, ये पास्ट मतलब एक्शन है कि लेकिन आपने ऐसा किया नहीं, आपको ऐसा करना चाहिए था, ठीक है ना। इफ यू डिड नॉट गो टू सी योर मदर, कि अगर आप अपनी माँ से मिलने नहीं गए तो क्या होगा, शी वुड बिकम एंग्री, वो नाराज हो जाएगी, ठीक है ना, या शी वुड बी एंग्री भी लिख सकते हैं इसको आप, ठीक है। वुड प्लस V1 फर्स्ट फॉर्म। अब देखो थर्ड सेंटेंस है, इफ द व्हील हैड नॉट बीन इन्वेंटेड द वर्ल्ड डैश बी डिफरेंट। अब देखो, आप ये वाली, आप अभी इफ वाली सेक्शन यहाँ कंप्लीट है, और जो मेन सेक्शन है वो जो है, मेन क्लास जो है वो साइड खाली है। अब यहाँ देखो आप कौन सा टेंस है, इफ द व्हील हैड नॉट बीन इन्वेंटेड, ये बीन कौन सी फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है, ठीक है ना। इज एम आर फर्स्ट फॉर्म हो गई, वाज वर सेकंड फॉर्म हो गई, और बीन जो है वो थर्ड फॉर्म है। इसका मतलब है ये पास परफेक्ट है, इसमें पास परफेक्ट है, इसका मतलब आगे क्या लगेगा, वुड हैव और थर्ड फॉर्म लगेगा। तो इफ द व्हील हैड नॉट बीन इन्वेंटेड द वर्ल्ड वुड हैव बीन, बी की थर्ड फॉर्म, वुड हैव और बीन, वुड हैव बीन डिफरेंट, या द वर्ल्ड वुड हैव बीन डिफरेंट, जो है कि अगर पहिए की इजाद नहीं होती तो दुनिया का नक्शा ही जो है वो आजकल बिल्कुल, आज मतलब कि दुनिया का नक्शा जो है वो बिल्कुल अलग होता। अब देखो नेक्स्ट वाला है, इफ आई डैश ए बर्ड आई वुड फ्लाई। अब देखो यहाँ भी ना वुड और फर्स्ट फॉर्म है, इफ की साइड खाली है, तो इसका वुड और फर्स्ट फॉर्म है, इसका मतलब है कि यहाँ ये कौन सी कंडीशन लागू हो गई, यहाँ सेकंड कंडीशन था, इफ आई। अब बी की जो है वो सेकंड फॉर्म क्या है, बी की फर्स्ट फॉर्म जैसे पहले बताया, इज एम आर, जो सेकंड फॉर्म है वाज वर। तो कंडीशनल्स में आप ये ध्यान रखें, हालांकि आई के साथ हमेशा वाज लगता है, लेकिन ओनली इन कंडीशनल्स जो है, ठीक है ना। तो इनमें क्या लगेगा, अब वर लगाएंगे, चाहे आई हो, ही हो, शी हो, हुई हो, कोई भी। इफ आई वर ए बर्ड, कि अगर मैं परिंदा होता तो मैं उड़ता, ठीक है ना। अब देखो नेक्स्ट है, इफ यू डैश टेक मोर एक्सरसाइज यू विल फील बेटर। अब देखो यहाँ विल और फर्स्ट फॉर्म है, विल और फर्स्ट फॉर्म है, जैसे ये है देखो आप, यहाँ विल और फर्स्ट फॉर्म है, जो इसकी जो इंडिपेंडेंट क्लास जो है, ठीक है ना, प्रिंसिपल क्लास भी कहते हैं या मेन क्लास भी कहते हैं। तो इसका मतलब है विल और फर्स्ट फॉर्म है, तो यहाँ कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म, दैट मीन प्रेजेंट सिंपल। इफ यू टेक, सीधा ही है, इसमें कुछ मुश्किल नहीं है, ज्यादा रूल्स के चक्कर में आप मत पढ़ो, क्योंकि इंग्लिश जो है ना लैंग्वेज ऐसी है कि इट हैज सो मेनी रूल्स बट आल्सो देयर आर सो मेनी एक्सेप्शंस। इसलिए आप सिर्फ ये तीन सेंटेंस याद रखो, एक इसमें से रखो, मतलब ये जो मतलब जीरो कंडीशन है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, इन्हीं के बेस पर आप ये सारे का, चाहे आप 100 सेंटेंस भी करना चाहें, 1000 करना चाहें, तो आप इन्हीं को मतलब सामने रख के जो है वो कर सकते हैं। बहुत ईजी है, मतलब ग्रामर में सबसे ईजी अगर कोई टॉपिक है तो वो कंडीशनल्स का है, ये उमन कंप्यूटर एग्जाम्स में आता है। आई वुड गो टू अमेरिका इफ आई डैश एंड ऑफ मनी। अब देखो यहाँ वुड और फर्स्ट फॉर्म है, अब देखो ये वुड एंड फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है ना। इसको मैंने जो मेन क्लास है वो इधर लिखी है, लेफ्ट साइड में है, आई वुड गो, इसका मतलब वुड और फर्स्ट फॉर्म है, तो यहाँ कौन सी फॉर्म आएगी, सेकंड फॉर्म। अब हैव और हैज की सेकंड फॉर्म क्या है, हैड। बच्चे उमन सोचते हैं ना कि हैड जो है वो पास्ट परफेक्ट में लगता है, ऐसा नहीं है, हैड और थर्ड फॉर्म जो है वो पास्ट परफेक्ट में लगता है। खाली हैड अगर है तो वो कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म जो है। इफ आई हैड एनफ मनी, ठीक है ना, आई वुड गो टू, अगर यहाँ होता ना आई विल तो फिर यहाँ हैव ही आना था। अब देखो नेक्स्ट वाला है, इफ प्रेशर इंक्रीजेज वॉल्यूम। अब देखो ये हमेशा ही होता है, जब भी प्रेशर इंक्रीज होगा तो वॉल्यूम क्या होगा, मतलब डिक्रीज होता है। इसका मतलब है कि ये साइंटिफिक फैक्ट है, तो साइंटिफिक फैक्ट के लिए हम क्या करते हैं, दोनों तरफ जो है वो फर्स्ट फॉर्म लगानी, दैट मीन कि प्रेजेंट सिंपल लगाना है। इफ प्रेशर इंक्रीजेज वॉल्यूम डिक्रीजेज, DCREASES, इफ प्रेशर इंक्रीजेज वॉल्यूम डिक्रीजेज। अब देखो ये लास्ट वाला है, यू डैश विन द रेस इफ यू रन फास्ट। अब देखो यहाँ रन क्योंकि अकेला है, रन थर्ड फॉर्म ही है, रन रेन रन, लेकिन थर्ड फॉर्म कभी अकेली नहीं होती है, उसके साथ
मतलब हेल्पिंग वर्ब जरूर साथ में होगा, ठीक है ना। लेकिन अगर थर्ड फॉर्म कहीं अकेली होगी तो वो मतलब कि एडजेक्टिव मतलब के तौर पर इस्तेमाल होता है, तो वो बाद में करेंगे। अब यहाँ देखो ये इफ यू रन, आप दौड़ते हो, फास्ट तेज, यहाँ फास्ट एज एडवर्ब यूज हुआ है। आपको पहले ही बताया था कि एडवर्ब का क्या काम होता है। एडवर्ब इज ए वर्ड विच टेल्स अस हाउ समबडी डज सम वर्क और हाउ समथिंग हैज बीन डन। जो है यहाँ आगे कि दौड़ने का काम कैसे किया, मतलब कि तेजी के साथ। यहाँ फास्ट एज क्या है, एडवर्ब है। अब उसको छोड़ा, हमारा टॉपिक जो है वो कंडीशनल्स है। अब देखो इफ यू रन फास्ट, अब देखो यहाँ मतलब फर्स्ट फॉर्म है, इसका मतलब है तो यहाँ क्या आएगा, विल और फर्स्ट फॉर्म है कि यू विल विन द रेस इफ यू, ये फर्स्ट कंडीशन में आता है, ठीक है ना। ठीक है ना, इफ यू वर्क हार्ड यू विल गेट सक्सेस, ठीक है ना, कि यू विल विन द रेस इफ यू रन फास्ट, यू विल विन, यू विल विन, यू विल विन द रेस इफ यू रन फास्ट। या इसको उल्टा भी लिख सकते हैं कि इफ यू रन फास्ट यू विल विन द रेस, दिस इज फर्स्ट कंडीशन। तो ये था आपका कंडीशनल्स। तो मुझे उम्मीद है, आई होप यू माइट हैव अंडरस्टूड इट। तो वी शैल अगेन टेक दिस टॉपिक tomorrow in the correction form. So if you have understood it, please like it. Thank you very much.